हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम बैक टू द सुपर टॉक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर हीरो टीवी सीरीज वर्सेस सुपर हीरो मूवी। यानी कि अगर आप सुपर हीरो मूवी देखते हैं तो आपको सुपर हीरो टीवी सीरीज क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि भाई सुपर हीरो टीवी सीरीज किसी भी मामले में कम नहीं है। तो यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और आप ऐसी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन को स्मैश कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी जितने भी फैंस हैं उसमें से मेरा ये मानना है कि उसमें से 70% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सुपर हीरो मूवी देखते होंगे, या तो अगर उन्होंने सुपर हीरो टीवी सीरीज़ देखी होगी तो उन्होंने अभी जो हाल ही में अभी फ्लैश हिंदी में आया था उन्होंने वो ही देखा होगा, जिसके बाद आपको पता लग गया होगा कि सुपर हीरो टीवी सीरीज़ भी किसी भी मायने में कम नहीं होती हैं। अगर जनरली टीवी सीरीज़ की बात की जाए तो यहाँ मैं सुपर हीरो टीवी सीरीज़ को ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो भाई आप यकीन मानना कि टीवी सीरीज़ भी मूवीज़ के मुकाबले या मूवीज़ के कंपैरिजन में भी कहीं अच्छी हो सकती हैं, जिसका सबसे ग्रेट एग्जांपल है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा शो है जिसे जितने भी बंदों ने देखा होगा वो ये कह सकते हैं कि ये किसी भी सुपर हीरो मूवी या किसी भी एनिशिएंट मूवी या किसी भी वॉर मूवी से 10 गुना अच्छा है, कई मामलों में अच्छा है। क्योंकि टीवी सीरीज़ में क्या होता है जो सुपर हीरो मूवी में नहीं होता है, टीवी सीरीज़ में हमें हर एक कैरेक्टर को जानने का मौका मिलता है। क्योंकि जनरली एक सुपर हीरो मूवी होती है 3 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 3 घंटे की होती है। उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है या पूरी विलन की टीम होती है। उस 3 घंटे में हमें मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे बिल्कुल हीरो देखने को मिलता है। फिर उसमें हीरोइन आ जाती है, फिर उसमें विलन आ जाता है। उसमें हम किसी भी कैरेक्टर को पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। वहीं टीवी सीरीज़ में क्या होता है कि वो कितने भी सीज़न लॉन्ग हो सकता है, वो 5 सीज़न लॉन्ग हो सकता है जिसमें 10 एपिसोड है, 12 एपिसोड हैं, 14 एपिसोड हैं। कभी कभी तो डीसी की जो टीवी सीरीज आ जाती हैं उनमें तो 22 एपिसोड होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो उसका एक हर एक कैरेक्टर है टीवी सीरीज़ का, उसको हम पूरी तरह से जान सकते हैं। अगर फ्लैश का सीज़न 1 आपने देखा होगा जो हिंदी में आया, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हम हर एक कैरेक्टर को जानने लगे होंगे, क्योंकि सीज़न 1 के एपिसोड 1 में भी वही है, फिर 10वें एपिसोड में भी वही है। सीज़न 1 में वो पूरी तरह से वैसे ही रहेगा, तो आपको पता लगेगा कि वो किस मोमेंट पे क्या एक्शन लेने वाला है। तो आप जब पूरी तरह से इनको जानने लगते हैं और जब इनका टीवी शो देखते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आपके सामने वो पूरी दुनिया चल रही होती है कि हाँ ये क्या करने वाला है, फ्लैश क्या करने वाला है और जो उसकी हेल्प कर रहे हैं वो क्या करने वाले हैं। तो एक तरह से जो टीवी सीरीज़ होती हैं, जो सुपर हीरो टीवी सीरीज़ होती हैं, वो सुपर हीरो मूवीज़ के मुकाबले अच्छी होती हैं। अब अगर आपने सिर्फ सुपर हीरो मूवी देखी है, अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है या थॉर रैग्नारोक देखी है या बैटमैन भी सुपरमैन देखी है, डार्क नाइट देखी है, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो तुम गलत कह रहे हो कि इस मुकाबले की टीवी सीरीज़ तो नहीं बन सकती। तो हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि इस मुकाबले की टीवी सीरीज़ नहीं बन सकती, पर ज़रूरी नहीं है कि आगे नहीं बनेंगी। अगर डिज़नी अपनी जो टीवी सीरीज़ लेकर आने वाला है जिसमें मार्वल के कैरेक्टर हैं, अगर डिज़नी और मार्वल इस पर काम करने वाले हैं तो भाई वो कोई घटिया क्वालिटी की तो टीवी सीरीज़ बनाएंगे नहीं। और जो डीसी की टीवी सीरीज़ आती हैं जैसे कि फ्लैश, एरो, सुपरगर्ल और जितनी भी और भी हैं, जैसे कि गिफ्टेड हो गया टीवी शो, और भी बहुत से टीवी शो हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनकी जो स्टोरी लाइन है, हालांकि आप वीएफएक्स में उनको कंपेयर नहीं कर सकते किसी बड़ी सुपर हीरो मूवी से, पर अगर उनकी स्टोरी लाइन देखी जाए तो भाई वो किसी भी मामले में सुपर हीरो मूवी से कम नहीं होती। तो ये रहा अंतर सुपर हीरो मूवी का और टीवी सीरीज़ का। अंतर सिर्फ पैसों का है। जो पैसा जो सुपर हीरो मूवी में लगता है वो टीवी सीरीज़ में नहीं लगता है, इसलिए वो थोड़े सस्ते लगते हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आप कहेंगे कि अरे इसके वीएफएक्स अच्छे नहीं है। बाकी कोई अंतर नहीं होता, स्टोरी लाइन से लेकर एक्टिंग से लेकर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कमी नहीं रखी जाती। तो अगर आप कंटेंट क्वालिटी की बात देखेंगे तो सुपर हीरो टीवी सीरीज़ और सुपर हीरो मूवी में आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, अगर आप एक अच्छी सुपर हीरो टीवी सीरीज़ देख रहे हैं। अब बात करते हैं अच्छी सुपर हीरो टीवी सीरीज़ की। जो लोग इंग्लिश में ही सभी शोज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि कौन से अच्छे टीवी शोज़ हैं, तो उनके मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। एक तो हो गया फ्लैश, एरो, सुपरगर्ल भी अच्छा है। और मार्वल की तरफ से बात की जाए तो भाई डेयर डेविल, इसके सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 ये ऐसा सीज़न है, अगर आप बिल्कुल मार्वल का अगर डार्क वर्जन देखना चाहते हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो ये सबसे बेस्ट है। डेयर डेविल के तीनों सीज़न बेस्ट हैं। आयरन फिस्ट का सीज़न 1 अच्छा है, और ल्यूक केज, जेसिका जोन्स
और अगर फॉक्स की टीवी सीरीज़ की बात की जाए यानी कि एक्समैन की टीवी सीरीज़ की बात की जाए तो उसमें सबसे अच्छे हैं द गिफ्टेड और लीजियन। भाई लीजियन तो इतना अच्छा है ना, आपने इंसेप्शन देखी होगी, इंसेप्शन के लेवल का है, उसमें माइंड की इतनी ट्रिकें दिखाई गई हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप रियल वर्ल्ड के इवेंट देख रहे हैं या आप माइंड के देख रहे हैं, क्योंकि जो पूरी कहानी चली है भाई वो लीजियन के माइंड में चली है। और लीजियन एक ऐसा करेक्टर है ना कि आप किसी भी म्यूटेंट की पावर बताओ मेरे को, वो लीजियन में होंगी। और वो इतनी सब पावर को कैसे मैनेज करता है और अपने माइंड से वो कैसे लड़ रहा है, उसमें लीजियन में यही दिखाया गया है। बहुत ही अलग ही लेवल का शो है। कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि सुपर हीरो मूवी में या सुपर हीरो जेनर में कोई ऐसा शो नहीं बना होगा या कोई ऐसा कंटेंट नहीं बना होगा जो लीजियन के सीज़न 1 में है। सीज़न 2 मैंने नहीं देखा, अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला है, उसके 2 सीज़न आ चुके हैं। और द गिफ्टेड की मैं बताना चाहूँगा, गिफ्टेड में एक ऐसी टाइमलाइन दिखाई गई है जिसमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट हो चुके हैं। तो अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो भाई लीजियन, द गिफ्टेड ये किसी से कम नहीं है। तो ये कुछ टीवी सीरीज हैं जो किसी भी मामले में सुपर हीरो मूवी से कम नहीं है। अगर आप इनको देखते हो, इन पर टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई अच्छी टीवी सीरीज़ देखी है। पर ये प्रॉब्लम यही है कि ये हिंदी में नहीं है। हिंदी में सिर्फ फ्लैश आया था, उसके भी 16 ही एपिसोड आया, उसके बाद वो कैंसिल हो चुका है। अगर वो बाद में कभी रिटर्न होता वो नहीं पता, पर अभी के लिए वो कैंसिल हो चुका है। तो भाई अगर आप वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं यार मैं फ्लैश का सीज़न मुझे हिंदी में देखना है या जितनी भी सुपर हीरो टीवी सीरीज़ आएंगी वो मेरे को हिंदी में देखनी है, तो आप बहुत कुछ अच्छा कंटेंट नहीं देख पाएंगे। ये आपकी खामी होगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में नहीं देखते हो तो बहुत से अच्छे शो हैं आपके हाथों से निकल जाएंगे। ऊपर से डिज्नी के स्ट्रीमिंग सर्विस पे भी हॉकाई के, वांडा के, लोकी की टीवी सीरीज़ आने वाली है, और क्या पता भाई कि वो भी हिंदी में डब ना हो, तो आप वो भी नहीं देख पाओगे, आपको एमसीयू का वो भी पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस वजह से रुके हुए हो कि नहीं मैं हिंदी में देखूँगा, मेरे को हिंदी में देखना पसंद है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो अगर आप रियल में देखना चाहते हो कि सुपर हीरो टीवी सीरीज़ कैसी होती हैं, तो जो मैंने अभी टीवी सीरीज़ आपको बताई हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। अगर आप इनको चेकआउट करते हो तो बहुत ही आपका टाइम अच्छे से स्पेंड होने वाला है। ऊपर से एक और मैं ऐड करना चाहूँगा टीवी सीरीज़ एजेंट्स ऑफ शील्ड, एजेंट कार्टर, ये तो पूरी तरह से एमसीयू से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप इन पे भी टाइम स्पेंड करते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको पूरी एमसीयू की जर्नी देखने को मिलेगी, जो छुपे हुए पार्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, सुपर हीरो टीवी सीरीज़ वर्सेस सुपर हीरो मूवीज़। और अगर मैं फ्यूचर की बात कहूँ तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इंडिया में भी टीवी सीरीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर, सेक्रेट गेम्स और भी अच्छे शो आ रहे हैं। तो इंडिया में भी टीवी सीरीज़ आ रही हैं, यानी कि जो फ्यूचर है भाई वो टीवी सीरीज़ में है। सुपर हीरो मूवी या मूवीज़ तो आती रहेंगी, पर इनके साथ ये टीवी सीरीज़ भी आते रहेंगी। तो अगर आप अभी भी नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप देखो, क्योंकि फ्यूचर यही है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।